शिल्प उत्पादन के अंतर्गत बर्तन बनाना, आभूषण बनाना, अनेक साज सज्जा का सामान बनाना, मूर्तियां बनाना आदि चीज़ें शामिल होती हैं। तो आइए जानते हैं हड़प्पा वासी किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे और क्या क्या शिल्प वो बनाते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा वासी किन किन चीज़ों से शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। सबसे पहला है कार्निलियन। कार्निलियन एक सुंदर लाल रंग का पत्थर होता है। दूसरा है जैस्पर। जैस्पर भी एक तरह का पत्थर होता है। स्फास्टिक और क्वार्ट्ज ये दोनों भी पत्थर हैं। शंख की सहायता से भी हड़प्पा वासी जो हैं शिल्प उत्पादन का कार्य करते थे। सेलखड़ी नामक पत्थर से अनेक शिल्प उत्पादन की चीज़ें बनाई जाती थी। अब बात करते हैं कुछ धातुओं की। सोना, तांबा, कांसा हड़प्पा वासियों के प्रमुख धातु थे। लोहे से उनका परिचय नहीं था, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। पक्की मिट्टी का प्रयोग भी शिल्प उत्पादन में किया जाता था। जिप्सम के गारे का प्रयोग भी शिल्प उत्पादन में किया जाता था। हड़प्पाई शिल्प की एक नई खोज थी फ्यांस। फ्यांस का प्रयोग भी हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन में करते थे। अब ये फ्यांस क्या है, हमें यह जानना होगा। बालू रेत के अंदर चिपचिपे पदार्थ यानी गोंद को मिलाकर एक विशेष तरह का मटेरियल तैयार किया जाता था, जिससे कि बहुत ही सुंदर और महंगे बर्तन बनाए जाते थे। शिल्प उत्पादन के कार्य में चनहुदडो नामक बस्ती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म यानी धातु के काम, मोहर बनाना, बाट बनाना आदि शामिल थे। मनकों का निर्माण, मनकों का मतलब होता है मोती। मनकों के निर्माण के लिए कार्निलियन, जैस्पर, स्फास्टिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस, पक्की मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता था। कुछ मनके एक या दो से अधिक पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, जिसके अलग अलग आकार होते थे। इसमें से कुछ जो मनके हैं वो सोने के टोप वाले भी मिले हैं, यानी पत्थर के ऊपर सोने की टोप लगाई जाती थी। यहाँ तक कि कूड़ा करकट भी शिल्प उत्पादन के अच्छे संकेतकों में से एक था। हड़प्पा वासी जहाँ पर शंख और पत्थर की काट छाट करते थे, उसे कूड़े में फेंक दिया जाता था। उस स्थल से भी हमें अनेक शिल्प उत्पादन की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आइए देखते हैं हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन के लिए किन किन जगहों से कच्चे माल को प्राप्त करते थे। नागेश्वर तथा बालाकोट से शंख की प्राप्ति होती थी। अफगानिस्तान के शोरतुघई से नीले रंग का लार्जवद मणि प्राप्त किया जाता था। गुजरात के बड़ौद से कार्निलियन पत्थर प्राप्त होता था। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी पत्थर को प्राप्त किया जाता था। राजस्थान जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध था तथा दक्षिण भारत जो है वह सोने के लिए प्रसिद्ध था। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी शिल्प और तकनीक की सहायता से किन किन उपलब्धियों को प्राप्त किया। हड़प्पाई संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता थी। उन्होंने तांबे में टिन को मिलाकर कांस्य धातु का निर्माण किया था, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के हथियार और औजारों का निर्माण किया। इनमें कुल्हाड़ी, आरा, छुरा, भाला, बर्छा प्रसिद्ध थे। कांसे से उन्होंने अनेक प्रतिमाएं एवं बर्तन भी बनाए। हड़प्पा के लोग वस्त्र उद्योग में भी आगे थे। उन्होंने सबसे पहले कपास उगाना शुरू किया तथा ऊन वह भेड़ों से प्राप्त करते थे। कताई के लिए
तकलियों का प्रयोग किया जाता था। जुलाहे अथवा बुनकर अनेक रंगों में सूती एवं ऊनी वस्त्र बनाते थे। हड़प्पाई लोगों के भवनों से पता चलता है कि उस समय राजगिरी भी एक महत्वपूर्ण शिल्प था। राजलोग सुंदर व मजबूत मकान बनाते थे। राजगिरी का मतलब है मिस्त्री। जो हम आज देखते हैं मिट्टी के पुतले, मिट्टी की मोहरें हड़प्पा के लोगों के महत्वपूर्ण शिल्प थे। स्वर्णकार सोने, चांदी, रत्नों के सुंदर सुंदर आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के लोग मणियों से भी सुंदर गहने बनाते थे। कुम्हार का चाक भी प्रसिद्ध था, जिस पर विभिन्न प्रकार के चिकने एवं चमकीले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग नाव बनाने में भी निपुण थे। इन नावों का प्रयोग समुद्र में विदेशों से व्यापार करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पाई शिल्प तकनीक बहुत ही ज़्यादा उन्नत और आज की ही तरह बहुत ज़्यादा विकसित थी। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।